मैं मोहिंदर पाल टीजीटी साइंस बोर्ड हाई स्कूल रुपाना गंजा सिरसा। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल। इससे पहले वाली क्लास में हमने इसके 3 सवाल कर लिए थे। उसी कड़ी में आज हम करेंगे चौथे सवाल को, जिसके 10 भाग। पहला भाग हम करने जा रहे हैं। पहले भाग में आपके सामने एक श्रृंखला यहाँ पर लिखी हुई है 2, 4, 8, 16। हमें यहाँ पर सबसे पहले तो मालूम करना है कि ये जो श्रृंखला जो है आपके सामने एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसका सारांतर निकालना है और हमें इसके आगे के 3 पद भी निकालने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले हम इसका सारांतर निकालेंगे डी। सारांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो 4 में से क्या घटेगा, 2 घटेगा, तो बच गया 2 यहाँ पर। अब हम यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 8 में से कितना घटाएंगे, 4। तो हमें यहाँ पर पता लग गया, यहाँ पर जो सारांतर है वो 2 आ रहा है और यहाँ पर जो सारांतर है वो कितना आ रहा है, 4। सारांतर अगर बराबर आता तो ये क्या होती है, एपी होती। यहाँ पर सारांतर बराबर नहीं आया तो ये एपी में नहीं। ठीक है, अब हम करेंगे इसका दूसरे भाग में क्या है, पहले हम इसका सारांतर निकालेंगे। दूसरा भाग जिसमें एक संरचना है 2, 5/2, 3, 7/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5/2 में से क्या घटाएंगे, 2/1। यहाँ पर इसका एलसीएम यानी लघुत्तम कितना आ गया, 2। तो यहाँ 2 से 2, यहाँ 5 का 5 रहेगा, यहाँ पर 1 है तो ऊपर 2 से गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4। 5 में से 4 गया, 1/2। अब ये यहाँ पे सारांतर है। अब यहाँ पे निकालेंगे हम डी। तो 3 में से क्या घटाएंगे, 5/2। तो इसका बटा 1, इसका लघुत्तम एलसीएम आ गया 2। तो यहाँ पर 1 है तो ऊपर गुणा हो जाएगी 6, यहाँ पर 5 का 5, तो कितना, 1/2। यहाँ पर देखो सारांतर जो है वो बराबर आया है, तो ये क्या है, एक एपी में है। हमें इसके आगे के 3 पद और निकालने हैं। अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो फॉर्मूला हमारे पास जो पद निकालने का हमें निकालना है, ये 1, 2, 3, 4, 5वां पद निकालना है इसका। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a + n-1 और d। तो हम फॉर्मूले में भरेंगे a होता है पहला पद। पहला कितना है, यहाँ पर 2 है, प्लस में n। कौन सा पद निकाल रहे हैं, 5वां। तो यहाँ पर 5 -1 और गुणा में d। तो d कितना है, अभी निकाला है हमने सारांतर, 1/2। तो ये हो जाएगा 2। 5 में से 1 गया 4, तो 4 की 1/2 से गुणा होगी, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो इससे आगे वाला पद कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। तो अब हम इसका निकालेंगे छठा पद। छठे में क्या होगा, a+ वही बात, 1 कितना है, 2, प्लस में n। कौन सा छठा निकाल रहे हैं, तो 6 - 1 और गुणा में इसका सारांतर 2। तो यहाँ पर 6 में से 1 गया, कितना आ गया, 5। तो 5 की 1/2 से गुणा 5/2। तो ये हो जाएगा 2 + 5/2। यहाँ पर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 2/1 है, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2 का 2 तो 5 का 5 रहेगा। तो कितना आ गया, 9/2। तो इससे आगे वाला पद आ गया 9/2। सीधा भी निकाल सकते हैं हम, यानी आधे अंक की बढ़ोतरी होती जा रही है, आधा भाग बढ़ता जा रहा है। तो 9/2 में
यहाँ बता देता हूँ मैं आप 1/2 जोड़ेंगे तो लघु, अगर हर बराबर तो सीधा जुड़ जाता है, नौ 1 10 और बटे 2, 2 एकम 2 2 5 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 5। सीधा भी हम निकाल सकते हैं और फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। तो इसके आगे की 3 पद क्या हो गए 4, 9/2 और 5। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या है आपके सामने एक श्रृंखला लिखी हुई है -1/2 -3/2 -5 बटा नहीं सॉरी -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। तो पहले हम इसका पहला पद क्या है, a जो है वो तो है -1.2। तो अब हम इसका निकालना है d। d निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो -3.2 माइनस, अब ये माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे 1.2, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 1.2। अब माइनस वाले में से प्लस वाला कट जाएगा, ज्यादा माइनस के है तो बच जाएगा कितना, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, तो माइनस के कितने ज्यादा है 2 ज्यादा है। अब हम निकालेंगे यहां से, ये तो यहां तक, अब यहां से निकालेंगे तो d -5.2 में से माइनस करेंगे ये, तो ये माइनस का इसको भी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अब -5.2 माइनस और माइनस प्लस, तो ये 3.2, यहां पर भी 2 में से 2 0, 5 में से 3 2, तो यहां पर भी जो सारा अंतर है वो -2.0 आ रहा है, यहां पर भी -2.0 आ रहा है, दोनों बराबर हैं, तो ये क्या है एक एपी में है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 कम हो रहे हैं, तो यहां पर देखो -7.2 है, इसके आगे के पद और लिख सकते हैं हम, 3 पद लिखने ये हो जाएगा 9.2 माइनस का, इसके बाद में इससे आगे वाला 9 तो 11.2 हो जाएगा माइनस का, इससे आगे वाला 13.2। और फॉर्मूले से अगर हम निकालें तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, सीधा भी हम लिख सकते हैं, यानी 2 जो है और इसमें सारा मतलब 2 है तो 2 और कम करते जाओ, -9.2 -11.2। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। तो यहां पर हम निकालेंगे सारा अंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो -6 में से माइनस, तो माइनस का है तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ये हो जाएगा -6 माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस के जाता है तो यहाँ पर प्लस का बच जाएगा d, कितना आ गया 4। अब यहाँ से ये यहाँ का निकाल लिया, अब यहाँ से निकालेंगे तो -2 में से -6, तो ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे क्योंकि माइनस का है, माइनस और माइनस प्लस। अब प्लस के 6 में से माइनस के 2 में कितना आ गया 4, तो यहाँ पर भी जो सारा अंतर है वो बराबर आए, तो ये एक एपी में है, क्या है एपी है। तो आगे के हमें इसे पद निकालने हैं, तो निकालने के a5 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1, तो a कितना है -10, प्लस में n - 1 होता है, तो n पांचवा पद निकालोगे 5 और -1 और d हमारे पास अभी आया 4, तो -10 और प्लस में यहाँ पर 5 में से 1 या 4 और 4 की गुणा 4 चौका 16। तो ये हो गया यहाँ पर -10 कम है और 16 प्लस के ज्यादा है, तो प्लस के कितने बच गए 6, तो यहाँ पर पांचवा पद 6 आ गया। अब हम निकालेंगे छठा पद, तो a वही रहेगा -10 प्लस में n चेंज हो जाएगा, कितना छठा पद निकालने तो 6 - 1 और d 4, तो यहाँ पर -10 और 6 में से 1 गया 5 और 5 की 4 से गुणा 5 चुके 20, तो यहाँ पर देखो माइनस के 10 20 में से जाएंगे कितने बच जाएंगे प्लस के 10, तो ये पद कौन सा आ गया 10 पांचवा प्लस का। अब इसके बाद में इससे आगे वाला पद हम निकालेंगे कौन सा 7वां, तो 7वें में a वही रहेगा -10
प्लस में सातवां निकालें तो 7 माइनस 1 और डी 4 है तो -10। यहाँ पर 7 में से 1 गया, 6 6 चौका 24, 24 प्लस का तो 24 में से 10 कम हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 14। तो इसका जो आगे के हमें 3 पद निकालने थे वो निकल गए 6 10 और 14। अगर 80 में है तो हमें इसके आगे के 3 पद और निकालने। अब हम करेंगे इससे आगे वाला भाग। आगे वाले भाग में क्या है 3 प्लस वर्गमूल 2, 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, 3 प्लस 3 वर्गमूल 2। पहले तो हमें इसका मालूम करना है कि ये 80 में है या नहीं है। तो क्या करेंगे डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए वही दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 3 प्लस वर्गमूल 2 में से पहला पद घटाएंगे तो पहला 3 है तो यहाँ पर 3 प्लस का 3 माइनस तो सारा उत्तर कितना आ गया वर्गमूल 2 आ गया। ये यहाँ का आ गया। अब यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो गया 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3 और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 प्लस का 3 माइनस का कट गया, 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 गया तो कितना बच गया वर्गमूल 2। तो यहाँ पर सारा अंतर है वो बराबर आया है तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि ये 180 में है। अब हम इसके आगे वाले पद निकालेंगे। पांचवा पद निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 डी और तो यहाँ पर a पहला 3 प्लस में n माइनस 1 तो पांचवा निकाल रहे हैं 5 माइनस 1 और d कितना है वर्गमूल 2 है तो 3 प्लस में से 5 में से 1 गया, 4 बच गए तो 4 वर्गमूल 2। तो इसका जो पांचवा पद है वो तो ये आ गया। अब छठा पद निकालेंगे। छठे में क्या होगा पहला पद 3 प्लस में n माइनस 1 छठा निकालें तो 6 माइनस 1 और गुणा में सारा अंतर तो यहाँ पर छठा हो गया 3 प्लस में 6 में से 1 गया 5 तो 5 वर्गमूल 2। अब निकालेंगे इसका सातवां पद तो उसी तरीके से पहला पद 3 प्लस में n माइनस 1 यानी सातवां निकालें तो 7 माइनस 1 और सारा अंतर गुणा में वर्गमूल 2 तो यहाँ पर 3 प्लस में 7 में से 1 या 6 तो 6 वर्गमूल 2। तो यहाँ पर हमारे पास पांचवा पद तो आ गया 3 प्लस 4 वर्गमूल 2, छठा पद आ गया 3 प्लस 5 वर्गमूल 2 और सातवां पद आ गया 3 प्लस 6 वर्गमूल 2। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक थी तो हमने इसके आगे के 3 पद निकाले। अब इसके बाद में हमें छठा भाग इसका देखना है 80 में है या नहीं। 80 में है या नहीं देखने के लिए हम क्या करते हैं सारा अंतर निकालते हैं। सारा अंतर निकालने के लिए दूसरे भाग में से पहला भाग घटाते हैं यानी दूसरे पद में से पहला पद तो 0.22 में से माइनस करेंगे। पहला तो 0.2 है तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 0 लगा देंगे। 2 में से 0 गया यहाँ पर बच गया 2 और 2 में से 2 गया यहाँ पर बच गया 0। दशमलव की चीज में दशमलव 0 में से 0 गया 0 आता है तो पहला सारा अंतर तो आ गया 0.02। अब निकालेंगे यहाँ पर तो यहाँ d में से 0.22 में से इससे पहले वाला पद है 0.22। अब बराबर करने के लिए यहाँ पर 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ही अंक है, यहाँ पर 3 तो 3 करने के लिए यहाँ पर 0 लगा दिया हमने। 2 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गए 2 में से 0 गया 2 और 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। दशमलव की चीज में दशमलव और 0 में से 0 गया 0। तो यहाँ पर देखो ये सारा अंतर है यहाँ पर बराबर नहीं है तो ये एक 80 में नहीं, 80 नहीं है तो हमें 80 नहीं है तो इसके आगे के पद नहीं निकालने। अब हम करेंगे इसका सातवां भाग। सातवें भाग में क्या है पहले हम इसका डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए वही दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो -4 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 का 4 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे निकालेंगे तो -8 में से क्या होगा माइनस का तो माइनस और माइनस का 4 है तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो यहाँ पर 8 माइनस और माइनस प्लस तो कितना हो गया माइनस का 4। तो अब हमें पता लग गया यहाँ पर भी सारा अंतर 4 आया है माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का 4 है तो ये 80 में है।
एपी में है तो इसके आगे वाले हमें पद निकालने हैं। तो पांचवा पद निकालेंगे। पहले पांचवें पद के लिए हमें क्या चाहिए, पहले प्रथम पद चाहिए। तो प्रथम पद 0 है, प्लस में पांचवा निकालना है तो n-1 होता है। तो n की जगह कितना है 5, -1 होता है, गुणा में d होता है सारा मतलब, तो गुणा में माइनस कितना है 4। तो यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 5 में से 1 गया 4 और 4 की -4 से गुणा, माइनस क्या आएगी -4 का 16। तो 16 जुड़ेगा 0 में या घटेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कितना आ गया -16। अब इसके बाद में छठा भाग निकालना है तो प्रथम पद तो 0 ही रहेगा, प्लस में n-1 यानी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और गुणा में सारा अंतर तो 0। अब 6 में से 1 गया 5 और 5 की -4 से गुणा -20। तो छठा भाग क्या आ गया -20 आ गया। अब इसका सातवां निकालना है। सातवें के लिए क्या करेंगे हम, वही 0 पहला पद तो n-1 n तो 7 है, -1 और गुणा में सारा अंतर 4। तो यहाँ पर 0 माइनस 7 में से -1 तो 6 6 चौका 24। तो यहाँ पर सातवां पद जो है वो आ गया -24। तो इस तरह से हमने इसके भी आगे भी पद निकाल दिए। एक एपी में था, तो अब इसका आठवां भाग करेंगे। आठवें में पहले पता करेंगे एपी में है या नहीं है। तो डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए -1/2 दूसरा पद है, पहला पद भी उतना ही है। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस का है तो -1/2, माइनस और माइनस किसका हो गया प्लस। अब दोनों कट गए, यहाँ पे क्या आ गया 0। अब निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इससे में जो इससे आगे वाला पद है वो -1/2, इससे पहले वाला भी -1/2 है। तो माइनस इसको ब्रैकेट में रखेंगे, -1/2 माइनस है माइनस प्लस 1/2। यहाँ पर भी इससे कट गए तो क्या आ गया 0। तो सारा अंतर यहाँ पर क्या रह रहा है 0 है। तो ये एक एपी में है, एपी में है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसके आगे वाले पद हम सीधे लिख देंगे। यहाँ पर कितना रहने वाला है -1/2 और -1/2। हमने इसके आगे वाले पद लिख दिए। इसमें 0 सारा अंतर है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चलते जाएंगे आगे। अब इसके बाद में आगे इसका हम 9वां भाग करने जा रहे हैं। 9वें भाग में क्या है, 9वें में यहाँ पे 1 3 9 27। तो यहाँ पे हम d निकालेंगे। तो d निकालेंगे 3 में से 1 कितना बच गया 2। यहाँ पर 9 में से 3 कितना बच गया 6। तो देखो अंतर बराबर नहीं आया, तो ये एक एपी में नहीं, ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम यहां पर देखेंगे इसका 10वां भाग। 10वें भाग में क्या निकालना है, पहले इसका d निकालेंगे। d निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 की 2 माइनस 1 की 2 में से इससे पहले वाला पद घटाएंगे तो ये रह जाएगा। इसके बाद में 1 की 3 में से क्या घटेगा 1 की 2। तो यहां पर देखो जो d है वो बराबर नहीं आ रहे, तो ये भी एक एपी में नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे इसका 11वां भाग। 11वें में क्या है, पहले हम सारा अंतर निकालेंगे d। तो 2a में से क्या घटेगा a, तो 2 में से गया 1a बच गया। तो यहाँ पर अब हम ये यहाँ निकल गया। अब यहाँ वाला सारा अंतर निकालेंगे तो 3a में से क्या घटेगा, इससे पहले वाला पद 2a, तो यहाँ पर भी सारा अंतर a आया और यहाँ पर भी a आया है, तो ये एक एपी में है। तो इसके आगे वाले पद निकालेंगे, यानी a सारा अंतर है तो इससे आगे वाला पद हो जाएगा 5a 6a और 7a। अगर हम सूत्र से निकाले, फॉर्मूले से निकाले तो भी इतना ही आएगा, निकाल सकते हैं। जैसे हम इसका 5वां पद निकाल के देखते हैं तो इसका पहला पद a ही रहेगा, प्लस में n-1 तो 5 माइनस a का गुणा में सारा अंतर तो a, तो यहाँ पर a प्लस में 5 में से 1 गया 4, 4 की a से गुणा, तो यहाँ पर a में 4 जुड़ गया, कितना हो गया 5
1। तो यहाँ पर देखो इसका पांचवा पद 5a, छठा पद 6a आएगा और सातवां पद 7a आएगा। अब हम करेंगे इससे आगे वाला, इसका 12वां भाग। 12वें भाग में क्या है, पहले हम इसका डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटता है, तो वर्गमूल 8 में से, इससे पहले हम एक और भी कर सकते हैं। यहाँ पर वर्गमूल 2 है, तो यहाँ पर हम इसका ऐसे लिखें 4 गुणा 2, इसको लिखें 9 गुणा 2 और इसको लिखें 16 गुणा 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमारे सामने यहाँ पर इसको हल कर लेंगे। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 2। यहाँ पर 16 का 4 होता है, तो 4 वर्गमूल 2। अब हम निकालेंगे इसका सारा अंतर। तो डी निकालने के लिए वही दूसरे में से पहला, तो 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 घटेगा, 2 में से वर्गमूल 2 गया, कितना बच गया 1 वर्गमूल 2 यानी वर्गमूल 2। इसी तरह से यहाँ पर 3 वर्गमूल 2 में से क्या घटाएंगे, इससे पहले वाला पद -2 वर्गमूल 2, तो यहाँ पर भी क्या बच गया वर्गमूल 2। तो ये एक एपी में है, एपी में है तो इसके आगे वाले पद लिखने हैं। तो आगे वाले पद में क्या है, वर्गमूल 2 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी सारा अंतर उसका इतना है। तो यहाँ पर इसके बाद में क्या हो जाएगा 5 वर्गमूल 5, 1 वर्गमूल की यहाँ पर वर्ग सारा अंतर है, तो वर्गमूल 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 और 7 वर्गमूल 2। हमने इसके आगे वाले पद लिख दिए। 5वां 5 वर्गमूल 2, छठा 6 वर्गमूल 2, 7वां 7 वर्गमूल 2, क्योंकि जो सारा अंतर है वो वर्गमूल 2 है। अब हम इससे आगे वाला पद करेंगे, आगे वाला भाग करेंगे। तो इसका 13वां भाग जो है उसमें हमें पता लगाना है कि ये एक एपी में है या नहीं है। एपी में है तो इससे आगे वाले पद निकालेंगे। तो निकालने के लिए डी निकालेंगे पहले, तो वर्गमूल 6 में से वर्गमूल 3 यहां पर हम घटाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2 वर्गमूल 3। तो इसमें से साझा जो है वो आ गया वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर वर्गमूल 2 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो सारा अंतर इसका ये आ गया। अब यहाँ पे निकालेंगे, ये यहाँ का है, यहाँ पर वर्गमूल 9 में से क्या घटाएंगे वर्गमूल 6, तो इसको भी हम लिख सकते हैं वर्गमूल के नीचे 3 गुणा 3 और यहाँ पर वर्गमूल के नीचे 3 गुणा 2, तो 3 बार आ जाएगा यहाँ पर वर्गमूल 3। तो यहाँ पर क्या बचेगा वर्गमूल 3 और यहाँ पर क्या बचेगा वर्गमूल 2। तो यहाँ पर देखो सारा अंतर इतना आ रहा है और यहाँ पर सारा अंतर है वो इतना आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। तो एपी में अगर नहीं है तो हम इसके आगे के पद हमें लिखने नहीं है। अब हम करेंगे इसके 2 भाग बच गए चौथे सवाल के। यहाँ पर भाग इसका 14 है, उसमें हम पहले इसको हल भी कर सकते हैं। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 3 का वर्ग 3 की 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। तो यहाँ पर डी निकालेंगे पहले। 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे निकालेंगे तो 25 में से 9 गए, यहाँ पर कितना बच जाएगा 16। तो यहाँ पर देखो दोनों जो है, यहाँ पर सारा अंतर 8 है, यहाँ पर कितना है 16, तो बराबर नहीं है, तो ये एक एपी में नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में इसका लास्ट भाग, यहाँ पर भी हम इसको हल करेंगे। पहले 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49 और यहाँ पर 73। तो पहले यहाँ पे हम निकालेंगे डी। 25 में से 1 गया, कितने बच गए 24 और यहाँ पर निकालेंगे अब 49 में से 25 गए, 9 में से 5 गया 4, 2 में 4 में से 2 गया 2, तो 24 और 24 आ रहा है, तो ये एक एपी में है। तो इसके आगे वाले पद निकालने हमें, यानी सारा अंतर 24 है।
तो पांचवा निकालेंगे। पांचवा पद निकालने के लिए पहले ए चाहिए, ए कितना है, 1 है, प्लस में n, पांचवा निकाल रहे हैं, -1 और गुणा में सार्वंतर 24, 1 प्लस में 5 में से 1 गया, 4 की गुणा हो जाएगी इससे, 4 चौकी 16 और 4 दूनी 8, 96, तो ये कितना हो जाएगा 97, यानी 24 हमें जोड़ते जाना है। तो यहाँ पे कितना हो गया 97। अब 97 में 24 और प्लस करेंगे, यहाँ पर छठा निकालने के लिए 97 प्लस 24 कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 12। इसी तरह से सातवां पद 121 में आप कितना जोड़ेंगे, 24 और जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 4 और 1 5 और यहाँ पर 2 और 2 4 और 145, तो यहाँ पर पद आ गए 121 और 145। आज हमने प्रश्नावली 5.1 पूरी कर लिया है। आशा करता हूं कि सभी को समझ में आई होगी। कल हम करेंगे प्रश्नावली 5.2। धन्यवाद।